ओम शांति। आज 20 अगस्त 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। इन वरदानों की स्मृति हमें समर्थ बनाती है। वरदानों को बार बार याद करने से वरदानों की ताकत माया पर विजयी बनाती है। आँख खुलते ही परम सतगुरु हमें वरदानी दृष्टि देते हैं और साथ साथ हमारी बुद्धि रूपी झोली वरदानों से भर देते हैं। मस्तक में तिलक देते हुए याद दिलाते हैं सदा विजयी भव। जिन बच्चों की प्रीत एक बाबा के साथ है वो बाबा को सम्मुख अनुभव करते हैं। बाबा मेरे सम्मुख है। उनकी प्रीत किसी देहधारी से, व्यक्ति, वस्तु, वैभव से नहीं हो सकती। वो ये अनुभव करते हैं बाबा मेरे सम्मुख है, कदम कदम पर बाबा मेरे साथ है। वो संकल्प में भी किसी श्रीमत का उल्लंघन नहीं कर सकते। उनका वायदा है तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही से सर्व समन निभाऊं। ऐसी आत्माएं सदा विजयी बन जाती हैं। हम सब भी विजयी रतन का आज बाबा से तिलक लेंगे। पूरा दिन तिलक चमकता रहे। आज बाबा ने याद दिलाया मैं तुम्हें सुख चैन की दुनिया में ले जा रहा हूं। ये दुनिया पतित दुनिया है। यहाँ कोई सुख चैन नहीं। बाबा तुम्हें दो सौगातें देते हैं, सुख और शांति की। तुम ही सच्ची सच्ची नन्स हो। जैसे जो नन्स होती हैं जब वो चलती हैं, साइलेंस में चलती हैं, वो एक क्राइस्ट को याद करती हैं, साथ में गॉड को भी याद करती हैं। आपकी बुद्धि में केवल एक परम पिता की याद है। आप अन्य किसी देहधारी को याद नहीं करते हैं। आज ये स्मृति रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा ने याद दिलाया कि इस समय तुम्हें मैं ऐसे सुखधाम में ले जाता हूं जहां सुख चैन है, जरा भी दुख अशांति नहीं। इस दुनिया में किसी को पता नहीं है परम पिता कब आते हैं, कब ज्ञान देते हैं, कैसे उनका पार्ट चलता है। निराकार परम पिता परमात्मा इस साकार सृष्टि पर ब्रह्मा तन में कैसे आते हैं, ये सिर्फ आप बच्चे जानते हो। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को ऐसी नई दुनिया में ले जा रहा हूं जहां सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। रावण अशुद्ध कामनाएं पूरी करता है, बाप शुद्ध कामनाएं पूरी करते हैं। बाबा को याद कर आत्मा को पावन बनाना है। जो बच्चे याद करते हैं बाबा को, वो बाबा के साथ सच्चे रहते हैं। कुछ भी भूल हो जाए बाबा से छिपाना नहीं, क्योंकि वो बाप के साथ धर्मराज भी है। सच्चे बाप से सच्चे रहने पर जो भी कमजोरियां हैं वो मिट जाती हैं। चाहिए चाहिए का संकल्प आना, ये भी रॉयल रूप से मांगना है। आज पूरा दिन ये सुंदर दृश्य सामने रहे कि बाबा का वरद हस्त मुझ पे है, उससे बहुत शक्तियां निकल रही हैं और मस्तक में विजय तिलक चमक रहा है। मैं विजयी रतन हूं। बाबा मेरे सम्मुख है। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। आज पूरा दिन ये वायदा याद करना है और निभाना भी है। अब विधि पूर्वक एकाग्र होकर ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। इस अनुभव के साथ बाबा मुझे परम धाम से पढ़ाने आए हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की
दो सौगातें मिलती हैं। बाप के द्वारा तुम्हें सुख शांति की दो सौगातें मिलती हैं। क्वेश्चन है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो, सच्ची नंस किसे कहेंगे? सच्ची नंस वो जिनके बुद्धि में एक की याद हो, नन बट वन। वो अपने को भले नन्स कहलाती हैं, लेकिन उनके बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में दो हैं, तुम्हारी बुद्धि में एक है। इसलिए तुम सच्ची सच्ची नन्स हो। तुम्हें बाबा का फरमान है, पवित्र रहना है। बाबा का फरमान क्या है? पवित्र रहना है। गीता, इस पाप की दुनिया से कहीं तू और ले चल, जहां चित्त चैन पाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें अब देवता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भले कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो ब्राह्मणों का बाप है ना। ब्राह्मणों को देवता नहीं कह सकते। ये बातें कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान समझाते हैं। ब्रह्मा भी पुरुषार्थ करते हैं, ब्राह्मण भी पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा का ये शरीर है। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, फिर शरीर से प्यार नहीं रहता। कितना ही कोई नियर डियर क्यों ना हो, आत्मा के जाने के बाद शरीर को घर में नहीं रखते हैं। आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। बाबा ने कहा, जब तक आत्मा है तब तक प्यार रहता है। पहले पहले बच्चों को देह अभिमान का त्याग करना है। तुम ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता थे, दैवी गुण वाले थे। इन लक्ष्मी नारायण का ही देवी देवता धर्म कहते हैं। ये देव घराने के, सत्युगी घराने के महाराजा महारानी हैं। अब तुम बच्चे ऐसा बनते हो। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है, ये भी कहा जाता देवी देवता, राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। ये बहुत सुख देने वाला है। बच्चों ने गीत सुना, आत्मा ने कहा, बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन हो। वो तो है सुख धाम और शांति धाम। यहाँ बड़े बेचैन होते हैं, सत्यों में बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती, बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में नहीं ले जा सकता। बाबा कहते मुक्ति जीवन मुक्ति, ये दो सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूं, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है, सब भूल जाएं, मैं तब आऊं। अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हें निश्चय है हमने 84 जन्म लिए। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वो पहले नई दुनिया में नहीं आएंगे। ध्यान से समझेंगे, संगम युग पे ईश्वरीय ज्ञान जब ईश्वर स्वयं दे रहे हैं तो पूरा सुनना है, समझना है, तब नई दुनिया में आने के अधिकारी हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वो नई दुनिया में नहीं आएंगे, त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में कौन थे किसी को पता नहीं। श्री लक्ष्मी नारायण इससे पूर्व जन्म में क्या थे कोई नहीं जानते। हम सब जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती ही संगम पर त्याग तपस्या राजयोग से ऐसे ऊंच बनते हैं। फिर भविष्य में श्री लक्ष्मी नारायण अगले जन्म में ब्राह्मण थे, उससे पहले शूद्र थे। वर्णों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। अब तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाते हैं। बाबा हमें रास्ता बताते हैं। हम अब पतित हैं, बेचैन हैं, दुखी हैं,
जहाँ चैन हो उसे सुख शांति कहेंगे। तो बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। समझते हो बरोबर, सतयुग में भारत कितना सुखी था, दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अब तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के, और वो है आसुरी संप्रदाय। कहते पाप आत्मा, आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा नहीं हो सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठती। हम सब आत्माएं हैं, आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बैरिस्टर और वकील भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। सत्युग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुम्हें भी पवित्र बनना है। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। और पतित से पावन एक बाप बनाते हैं, उन्हें ही कहते हैं पतित पावन। बाबा ने कहा श्री लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे, पवित्र थे। अब तुम समझते हो हम नई दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। भारत हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा बन गया। फिर से बाबा हीरे जैसा बनाते हैं। अपने धर्म का ही किसी को पता नहीं, पाप करते रहते हैं। वहां तो पाप का नाम निशान नहीं। तुम देवी देवता धर्म वाले नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। बाबा ने कहा जैसे क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे क्राइस्ट का चित्र होगा, बोधियों के पास बुद्ध का होगा। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं, उनको नन कहा जाता। नन्स माना सिवाय क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट वन। अब तुम सच्ची नन्स हो। तुम घर गृहस्थ में भी रहते हो, पर एक बाप को याद करते हो। नन बट वन, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उनकी बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए समझेंगे वो गॉड का बच्चा था, परंतु उन्हें गॉड की नॉलेज नहीं। तुम्हें नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पार्ट चलता है, ये किसी को मालूम नहीं। परमात्मा कल्प में एक बार आते हैं, संगम युग पे आते हैं। अब उनका कर्तव्य चल रहा है, और अब तो बाबा घर ले जाने की तैयारी में है। तुम बच्चे समझते हो कि इस समय वो पार्ट चल रहा है। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं। समझते हैं वो हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते मैं नहीं जानता, हमें क्या पड़ी जो हर एक के दिल को बैठ मैं रीड करूं। तुम बाप को जानते हो, तुम्हें बाबा के साथ सच्चे रहना है। अगर झूठ बोलते हैं तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। गाया हुआ है देवताओं की सभा में असुर जाके बैठते थे, वहां अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर फिर छिपकर आकर बैठते हैं तो असुर हुए ना। आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। अपना पुरुषार्थ करना है, सच्चे रहना है, नहीं तो अपना ही सत्यानाश करते। बहुत है जो छिपकर बैठ जाते हैं, कहते हम विकार में थोड़े ही जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। ये गोया अपने को ठगते हैं, अपना ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन जाते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे आते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गए तो रोज एक आता था। साकार बाबा ब्रह्मा बाबा दिल्ली में आए तो एक भाई ऐसा था जो सेंटर पे रोज आता था, विकार में भी जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो क्यों आते हो?
कहता था, आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा? पवित्रता अच्छी लगती है, परंतु रह भी नहीं सकता हूँ। आखिर तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता नहीं, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ता है। बाबा समझाते, तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे? पावन जो बनते हैं उनको पतित से घृणा आती है। कहते, बाबा इनके हाथ को तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है, जो विकारों में जाते हैं। बाबा ने युक्ति बताई, खान पान की खिचपिट होती है, ऐसे तो नहीं कि कोई नौकरी छोड़ देंगे, नहीं, बहुत युक्ति से चलना होता है। कोई नौकरी आदि नहीं छोड़नी, घर भी नहीं छोड़ना, परिवारों को जोड़ना है, लेकिन परिवार में रहते श्रीमत का पालन करना है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं कि पवित्र कैसे रहेंगे, ये तो कभी सुना नहीं, सन्यासी भी नहीं रह सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं। परंतु ये उन्हें पता नहीं कि परम पिता परमात्मा का आदेश है, वही पढ़ाते हैं। ये पवित्रता का आदेश परम पिता ने दिया कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र जीवन जियो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी, आप भविष्य में देवी देवता बन जाएंगे। परमात्मा आज्ञा का पालन करना है। बाबा कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, ये अपने जन्म को नहीं जानते, लिखा हुआ है, फिर तुम कैसे कहते हो परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? पतित तन में आके रास्ता बताएंगे। आगे भी आए थे, 5 वर्ष पहले भी आए थे, कहा था माम एकम याद करो, वही परम धाम में रहते हैं। कहते हैं माम एकम याद करो, योग अग्नि से पाप कट जाएंगे, इसलिए मुझे पतित पावन कहते हो। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा, पतित भी आत्मा बनती है। बाबा कहते तुम पवित्र आत्मा, 16 कला संपूर्ण थे, अब तो कोई कला नहीं रही, कल्प कल्प मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ, अब फिर से पावन बनो। मैं तुम्हें सुख चैन की दुनिया में ले जाता हूँ, नई दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ सुख चैन है। हर एक आत्मा को अपने अपने कर्म अनुसार शरीर मिलता, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं, इतनी रेस कर ना सके। यहाँ पढ़ाई की बात है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। विष्णु है देवता, प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये समझने की बात है। जो ब्रह्मा है इस समय, वही भविष्य में विष्णु बनते हैं। विष्णु फिर सतयुग से लेके जन्म पुनर्जन्म लेते, लास्ट बर्थ में ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5 वर्ष। अब तुमने इन बातों को समझा है, जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में होता है। कोई मरते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा, अर्थात चैन में गया। बेचैनी में पतित बनते हैं, बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो, विक्रम विनाश होंगे। बाकी ये डिटेल में समझने की बात। बाप नॉलेजफुल है तो तुम्हें भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाते हैं। ज्ञान सागर बाबा मास्टर ज्ञान सागर बनाते, बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है, खूब याद करना है बाबा को, जिससे आत्मा सतो प्रधान बने। जो जास्ती याद करेंगे वो जल्दी बनेंगे। ये है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें भी नंबर 1 निकलते, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। जो नंबर 1 निकलते हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुम्हें पढ़ाई पढ़नी है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाओ, परमात्मा का पैगाम घर घर में पहुंचाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने को ठगना नहीं, कोई भी भूल को छिपाकर ठगना नहीं। धर्मराज बाप से सदा सच्चे रहना है। ज्ञान चिता पर बैठकर इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले सदा विजयी रतन भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसको एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी व्यक्ति वैभव के साथ प्रीत नहीं जुट सकती। वो सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प विकल्प नहीं आ सकते। उन्हें मन में भी श्रीमत के विपरीत कोई संकल्प विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से ये बोल निकलते, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रतन बनते हैं। जिनकी प्रीत है वो विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए का संकल्प आना ये भी रॉयल रूप का मांगना है। आज ये स्मृति रहे, मैं विजयी रतन हूं। बाबा का वरद हस्त मुझ पे है। मेरी सच्ची प्रीत एक परम पिता से है। तुम्ही संग बैठो, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। संकल्प में भी कहीं बुद्धि नहीं जा सकती। मैं प्रीत बुद्धि सदा विजयी आत्मा हूं। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। जो भी मिले उन्हें भी दिल से दुआएं दे। प्रीत बुद्धि भव, विजयी रतन भव, सहज योगी भव, कर्म योगी भव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।